Hello everyone, my name is Ashutosh Sharma. I am a yoga teacher for NRI Business and Professional Women. आज हमारे साथ मेरी क्लाइंट जुड़ी हुई है डॉक्टर मृणालिनी गर्ग। ये मेरे साथ पिछले 2 सालों से काम कर रही है और आज हम इनसे इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे साथ काम करके वो इन्हीं से जान लेते हैं। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस मीटिंग। Thank you, Ashutosh. Thank you for having me. क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे एक बार? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। My name is Dr. Mrinalini Garg. I am a career and leadership coach for South Asian women who live in the US, UK, Australia, and Canada. And I help them speak up confidently, show up as a leader, and get promoted in their career rapidly. And I am based in Atlanta, in the US. थैंक यू। सो मैम यू लिव इन यूएसए जैसे आपने बताया, तो हाउ हाँ। डिड यू फाइंड मी? हाँ, तो मुझे बहुत समय से मैं ढूँढ रही थी किसी से योगा सीखना है और मुझे ऐसे इन डेप्थ योगा सीखना था, खाली पोस्चर्स सीखने ऐसा नहीं था। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कैसे ओरिजिनेट हुआ है, योगा सिर्फ आसनों से बना है या और भी कुछ इसमें है। इतने अपने सारे एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, मैं उनकी सारी नॉलेज जानना चाह रही थी। तो मैं एक्चुअली आई केम अक्रॉस नॉली क्रिया और मुझे देखना था कि ये मुझे कौन सिखा सकता है। तो मैं गूगल कर रही थी, मैं यूट्यूब पे ढूंढ रही थी एंड देन आई लैंडेड अक्रॉस वन ऑफ योर वीडियोस वेयर यू आर टीचिंग नॉली क्रिया। फिर एक बार वो देखा तो मैंने आपके सारे बाकी वीडियोस देखे जिसमें आप नेति सिखा रहे हैं और अलग अलग सारी क्रियाएं सिखा रहे हैं एंड somehow I felt connected कि आप जिस तरह से सिखा रहे थे एकदम डाउन टू अर्थ और ऐसे मुझे लग रहा था जिस तरह से आप सिखा रहे थे काफी आपको उसकी नॉलेज है, काफी ज्ञान है। तभी मुझे लगा कि मैंने आपको कांटेक्ट करना चाहिए। फिर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा और आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ ऑल द पिक्चर्स दैट यू हैड अलग अलग postures में। That's when I decided to reach out to you. ओह ग्रेट। सो वैसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नॉली क्रिया की वीडियो बनी हुई है, तो बहुत बेसिक से कैमरे से और बहुत रॉ सी वीडियो है। उस पे नॉइस भी बहुत है, आवाज़ भी क्लियर नहीं है और बहुत अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस बहुत डली हुई यूट्यूब पे। आपको मेरी ये वीडियो क्यों पसंद आई? आप मेरे से कैसे कनेक्ट कर पाए? हाँ, that's a very good question. तो मैं ना मैं ऑथेंटिसिटी देखना चाह रही थी। कई बार योगा में मुझे लगता है मार्केटिंग करते हैं तो बहुत बहुत ही स्लीक वीडियोस बनाते हैं और ऐसा लगता है खुद ही अपना दिखावा कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से शेयर कर रहे थे उसमें मुझे लगा कि आप यानी सच में सिखाना चाह रहे हैं। आप शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे फोकस कि ऐसा करिए, वैसा करिए। तो बहुत ही ऐसे डाउन टू अर्थ, बहुत ही ऐसे ग्राउंडेड ऐसे लगा और मुझे उसी से कनेक्शन फील हुआ कि हाँ मुझे इसी तरह के टीचर से सीखना है। तो इट रियली डिडंट मैटर टू मी कि आवाज आ रही है। अभी अभी आपने जब पॉइंट आउट किया तब मुझे वो वीडियो याद आया, फिर मुझे लगा हाँ आवाज आ रही थी बट आई डिड नॉट इवन नोटिस देन। आप जिस तरह से सिखा रहे थे मुझे वही देख के लगा कि हाँ मुझे आपसे सीखना है। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि मेरे साथ काम करने से पहले आपकी क्या चैलेंजेस थे और आप हम्म। क्यों करना चाहते थे? और भी हम्म। अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज़ें हैं, जिमिंग है हाँ। और भी एक्सरसाइज़ होती है। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं हर तरह की एक्सरसाइज करती थी पहले। अच्छा। मैं रनिंग करती थी, रनिंग मेरा फेवरेट हुआ करता था।
हम्म। मैंने बाइकिंग किया था, बहुत टाइम मैंने जिम भी लगाया था। ओके। और हाई इंटेंसिटी क्या होती है वो, HIIT। हाँ, HIIT, हिट ट्रेनिंग। हाँ, हिट ट्रेनिंग मैंने करी। हाँ, बहुत टाइम के लिए मैंने करी वो। हम्म। पर जब भी मैं करती थी दर्द होता था या मसल पुल हो जाती थी, और वो करके ना ऐसे रिफ्रेशिंग नहीं लगता था, ऐसे थकान हो जाती थी। और कहने को तो लगता था कि हाँ हाँ क्या वर्कआउट किया है, हम्म। पर ऐसे वो फिजिकल और मेंटल वाइटैलिटी ऐसी फील नहीं होती थी। हम्म। और दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था, तो हम्म। मेरी कंसिस्टेंसी नहीं होती थी। तो हम्म। मुझे इस तरह की कोई एक्सरसाइज चाहिए थी जो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू एवरी सिंगल डे, डूइंग इट एवरी सिंगल डे। हम्म। और मुझे पहले से ही योगा में काफी इंटरेस्ट था। मैं मेरी मदर जो है वो करती थी योगा, तो उनको देख देख के मैंने काफी कुछ सीखा था। हम्म। पर इट वाज जस्ट कॉपीइंग हर, नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है। और यहाँ पे मैंने वो हॉट योगा स्टूडियो में गई थी यहाँ US में। ओके। और उसमें भी मुझे ऐसे बहुत ही सुपरफिशियल लग रहा था, ऐसे फोकस नहीं था कि आपकी पूरी बॉडी, पूरी मेंटल फिजिकल हेल्थ हम्म। पे ऐसा फोकस नहीं था। हम्म। तो एक तो कंसिस्टेंसी नहीं थी, दूसरा एक्सरसाइज करने पे मसल पुल दर्द और ये सब होता था। हम्म। पर तीसरी बात ये थी कि मेरा गोल ये नहीं था कि हाँ मुझे शीर्षासन सीखना है हम्म। और सारे कॉम्प्लिकेटेड आसन सीख के इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालने हैं। मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था। मेरा गोल ये है, बिकॉज आई एम अ सिंगल मॉम एंड आई हैव ही इज नाउ 6 years old। मेरा ऐसा गोल था कि मुझे हेल्दी रहना है। आई डोंट वांट टू बी अ सिक मॉम फॉर हिम टू लुक आफ्टर मी। मेरा गोल ये था कि मैं एकदम हेल्दी रहूं, लाइक ऐसे एक्टिव रहूं, उसके लिए कि वो मुझे कहे कि चलो हम आज भाग के कुछ खेलते हैं, आज हम इधर मस्ती करते उधर मस्ती करते। तो आई डेंट वांट टू बी समवन जो हाफने लग जाए, थोड़ा सा भाग के। तो मुझे ऐसे लॉन्ग टर्म जिसमें मैं एकदम हेल्दी रहूं, एकदम ऐसे वाइटैलिटी फील हो, अम, वो मेरा गोल था। चौथा चैलेंज ये था कि काफी सारा स्ट्रेस, आई एम अ बिजनेस वुमन, तो काफी सारा स्ट्रेस होता है बिजनेस में व्हेन यू आर रनिंग द बिजनेस। और आप स्ट्रेस्ड आउट हो उसकी वजह से, तो फिर वो मोटिवेशन कम 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 होने लगता है, आप पूरा टायर्ड फील करते हो। तो आई वाज इन दैट फेज। तो मुझे वो बदलना था। और पांचवी बात ये है कि मैं काफी इमोशनल ईटिंग करती थी। थोड़ा सा कुछ हो गया, आई वुड रीच आउट फॉर अ स्नैक, ये खा लिया वो खा लिया, एंड आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। ऐसा लग रहा था कि कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरा लाइफ में, एंड आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। हम्म। तो इतने सारे फैक्टर्स थे। तो जब मैंने यहाँ के योगा स्टूडियोज में देखा, तो आई जस्ट फेल्ट इट वाज वेरी सुपरफिशियल एंड आई वांटेड समथिंग डीप। तो ओके। फिर जब आप आप मिले, तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ, आपके साथ सबसे पहली कॉल हुई और आपने जिस तरह से बात की, जिस तरह से मैंने आपके साथ गोल्स शेयर करे राइट। और आपने जिस तरह से समझा, आई थिंक दैट वाज व्हाट रियली यू नो मेड इट रियल फॉर मी कि हाँ मैं आपके साथ योगा सीख के ये सब चेंज कर पाऊंगी अपनी लाइफ के बारे में। बहुत सही। मुझे एक चीज और पूछनी है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का है। एक ऑफलाइन योगा क्लास और एक ऑनलाइन योगा क्लास, हम्म। बहुत डिफरेंस होता है। तो आप तो ऑफलाइन भी आपने करा हुआ है, जैसे आप बता रहे हो कि आप हॉट योगा स्टूडियोज और अलग अलग स्टूडियोज में यूएस में गए हो। एंड यूएस इज अ हाँ। बिग मार्केट ऑफ योगा इंडस्ट्री, बहुत सारी हम्म। क्लासेस है। तो क्या Right. डिफरेंस है, आपको क्या पसंद आया?
ऑनेस्टली एक तो मुझे मेन मुझे जो है मुझे ना सही टेक्निक सीखनी थी, हुँ, राइट? और मुझे लग रहा था पहले लग रहा था कि हाँ, यदि मैं इन पर्सन किसी के साथ करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हुँ, बट तो मैं भी कोच हूँ, राइट? एंड माय बिज़नेस इज़ ऑल ऑनलाइन। या तो एक तरह से मेरे दिमाग में ये नहीं था कि अरे मैं ज़ूम पे कैसे सीखूँगी आसन। तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये ऑनलाइन वर्क करेगा या नहीं करेगा। मेन तो मेरा यही था कि आप जिस डिटेल में सिखाते हैं, हुँ, दैट इज़ व्हाट रियली मेड मी स्टिक विथ यू। हुँ, जैसे मैं आई वाज रियली शॉक्ड जब मैं आप कुछ मुझे आसन सिखा रहे थे एंड यू वुड से थिंग्स लाइक ब्रीथ करते रहिए, और हुँ, मैं ये सोच में पड़ जाती थी कि आपको कैसे पता चल रहा है कि मैं ब्रीदिंग डीप कर रही हूँ या शैलो कर रही हूँ या बराबर से नहीं कर रही हूँ। तो जिस बारीकी से आप ऑब्जर्व करके मुझे फीडबैक दे रहे थे, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। तो बहुत ही मैं सरप्राइज हो जाती थी कि इनको कैसे पता चल रहा है। या फिर आपने कहा कि शोल्डर पीछे रोल करिए। हाउ डिड यू नो कि मैं नहीं रोल कर रही हूँ? कैसे मेरे हाथ बराबर है या नहीं है साइड में? तो वो मुझे बहुत ही आपका अमेजिंग लगा कि जिस बारीकी से आप देख के मुझे फीडबैक दे रहे थे और मेरा पोस्चर एडजस्ट करा रहे थे। हुँ, दैट वाज जस्ट ग्रेट। और मुझे लगता है आपको भी बिकॉज़ इट्स ऑनलाइन, या आपको ज़्यादा डिटेल में फीडबैक देना पड़ता है मुझे, ताकि आई एम नॉट इंज्यूरिंग माय मसल्स और आई एम नॉट पुलिंग द रॉन्ग मसल्स। तो वो बहुत ही मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। राइट। और आपने एक चीज़ मुझसे ये भी शेयर करी थी कि जब आपने मेरे साथ जॉइन किया था योगा क्लासेस, उससे हुँ। पहले बहुत टाइम तक आपने ऑन एंड ऑफ यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करना चाहा। आप बता रहे थे कि बहुत वीडियोस तो अवेलेबल है, सो व्हाई शुड नॉट आई प्रैक्टिस थ्रू द यूट्यूब? हुँ। क्या तो डिफरेंस एक फील हुआ आपको एक मेरे साथ हाँ, करने में और एक यूट्यूब के थ्रू प्रैक्टिस करने में? हाँ। तो एक तो पहले ऑथेंटिसिटी, राइट? कई सारे जो मैंने वीडियोस देखे थे शुरू में, ऐसे वो शो ऑफिश ही लग रहे थे कि इनको अपना मैं कितना अच्छे से या कितने अच्छे से मैं योगा करती हूँ हुँ, वो दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसा मुझे लग रहा था। हुँ, अम, और दूसरी बात, वो डिटेलिंग नहीं होती है जो यूट्यूब वीडियोस पे जो देखते हैं। हुँ, और आप मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से मुझे बताते हैं कि आप ऐसा करिए, हुँ, और एकदम से यू नो पूरा स्ट्रेच, हुँ, एकदम से पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग अचानक से सब करने की जरूरत नहीं है, और आपने से धीरे 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 करके मेरी कैपेसिटी बढ़ाई। फॉरवर्ड बेंडिंग अभी इतनी अच्छी हो गई है मेरी। हुँ, ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, पर मुझे पता है कि आपके साथ काम कर करके वो होगा कि कैसे पेट अंदर जाना चाहिए और आगे झुकते समय पेट ऐसे बीच में नहीं आना चाहिए। तो आप जो जो बारीकियां बताते हैं, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। वो आप यूट्यूब वीडियोस देख के आप नहीं सीख सकते। राइट। आपने जब काम करना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग की कुछ वीक में आपको क्या डिफरेंसेस, आपको क्या चेंजेस फील होने लगे थे अपनी बॉडी में? हम्म। तो हमने तो शुरुआत जैसे करी थी शुरू में, वो कल भी सूर्य नमस्कार से की थी, या राइट? तो सूर्य नमस्कार करते करते ही ऐसे शुरू में समझ आ रहा था कि मेरे पास इतना स्टैमिना ही नहीं है, या राइट? यानी वो जो मैं पोजीशन भी ले रही थी, उसमें आप चेंजेस बता रहे थे कि ऐसे नहीं वैसे करना है। हुँ, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस हैं हुँ, यूट्यूब पे जिसमें सूर्य नमस्कार पूरा वो करके दिखाता है, पर कोई भी ये नहीं बताता है कि हाथ ऐसे रखना है, थंब आपका ऐसे आना चाहिए, ये रिस्ट और इस वाली फिंगर की अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए है। हुँ, तो ये सब तो कुछ पता नहीं था। हुँ, और मुझे पता है शुरू में
एक सूर्य नमस्कार होता था। राइट। पूरे 45 मिनट्स 1 घंटे में एक सूर्य नमस्कार मैं कर पाती थी, मगर कुछ ही हफ्तों में हुँ, अ, मेरा स्टैमिना बढ़ गया। हुँ, और सबसे मेन चेंज तो मैंने देखा एनर्जी में आया मेरी। राइट। यानी आई वाज मोर एक्टिव, हुँ, नींद अच्छी आने लगी थी। दिन भर में ऐसे स्ट्रेस्ड आउट नहीं लग रहा था। हुँ, तो ये जो बाकी के जो चेंजेस आ रहे थे, मैं आसन तो सीख ही रही थी, पर बाकी के जो चेंजेस आ रहे थे मेरे अंदर, हुँ, वो बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे। हुँ, मेरे पास ज़्यादा स्टैमिना था मेरे बेटे के साथ खेलने का, राइट। क्योंकि बच्चे वो तब कितना 4 साल का था, हुँ, और बातें और एनर्जी और इतनी वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो राइट। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, उतनी एनर्जी आई, उतना सा लाइवलीनेस आया था। हुँ, क्या बात है। ठीक है ना, योगा स्टूडियो में जैसे आप तो बता रहे हैं कि 45 मिनट्स में एक सूर्य नमस्कार का राउंड होता था। यहाँ हाँ। 1 घंटे में 45 से ज़्यादा सूर्य नमस्कार हो जाते हैं। तो हाँ। डोंट यू फील कि आपने कुछ कम ही प्रैक्टिस करी है या आपने कुछ मिस आउट कर दिया, 1 घंटे में सिर्फ 1 सूर्य नमस्कार हो रहे हैं? वो एक सूर्य नमस्कार में जान निकल जाती थी। आप जिस तरह से सिखाते थे, हुँ, अ, तो मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिस आउट किया है, ओके। क्योंकि आपका टेक्निक पे बहुत जोर होता है। हुँ, और मैंने ये देखा है कि आप मेरे क्लाइंट्स को इंजरी नहीं हो पाए, हुँ, वो आप बताते हैं, यानी आपने मुझे बताया है कि आपने हर तरह की इंजरी कर ली है खुद को, योगा करते आज करते अलग अलग चीजें ट्राई करके। या और आप यही चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स, आपके क्लाइंट्स को वो इंजरी नहीं हो। हुँ, तो जो टेक्निक पे आपका एम्फेसिस होता है, हुँ, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो करने के बाद में हुँ, आपको कोई स्ट्रेन नहीं महसूस होता है। आपको कोई ऐसे लगता नहीं है कि कोई मसल पुल हो गई है, कुछ हो हुँ, गई है। स्पाइन की जो अलाइनमेंट है, हुँ, वो एकदम अच्छी लगती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइन जब हुँ। एकदम, आप कहते भी हैं, राइट, यू आर एज यंग एज योर स्पाइन, एज, हमेशा मैं मैसअप कर देती हूँ, यार, एज ओल्ड एज योर स्पाइन। राइट। You are as young as your spine is flexible. यू आर एज यंग एज योर स्पाइन्स फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो वो बहुत ही मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया। तो आप वो टेक्निक्स के हिसाब से जैसे फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प कर रहे थे, तो एनर्जी भी इतनी अच्छे से मूव होती है, तो आपको पूरा दिन भर बड़ा अच्छा लगता है। तो आई वुड रादर डू 1 or 2 सूर्य नमस्कार इन 45 मिनट्स लर्निंग फ्रॉम यू, rather than aim for 45 सूर्य नमस्कार in 45 minutes. That's a wonderful goal to have. अम, एक चीज हम जब भी क्लास करते हैं तो मेरा एम्फेसाइज रहता है कि कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, इस पर हम्म। आप अपनी अवेयरनेस लेके जाओ। क्योंकि हम्म। जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं वो एक फिजिकल प्रैक्टिस तक ही लिमिट नहीं होती उसकी। वी गो हम्म। मोर डीपर इनटू द कॉन्शियसनेस, कि हमारे हमारे कॉन्शियस लेवल पर हमारी बॉडी को अंदर से जान पाए कि जब हम हुँ, बैठे हैं तब कैसा है, चल रहे हैं तब कैसा है। आपने मुझे कई बार ऐसा शेयर किया है कि आई सिट इन वर्किंग, आप अपने डेस्क पर बैठे हो मॉर्निंग में, एंड देन यू, आप फिर रात को 11 बजे 12 बजे तक काम कर रहे हो, एंड उसके बाद भी आपको थकान नहीं फील हो रही, यू आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ पेन इन योर नेक, इन योर शोल्डर, हुँ, इन योर लोअर बैक, विच इज हुँ, अमेजिंग। एक अभी के टाइम के हिसाब से जब लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप हुँ। अपनी मतलब शेयर करना चाहोगी कि इस। हाँ, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल बताना ही भूल गई कि पहले मुझे लोअर बैक एक होता था, नेक में दर्द होता था। हम्म, अभी तो होता ही नहीं है। मुझे, यानी मैं भूल ही गई लोअर बैक एक और बैक में, नेक में पेन क्या होता है, कंप्लीटली फॉरगॉटन। मेरा पोस्चर एकदम अलग हो गया, इवन व्हेन आई एम सिटिंग एट द कंप्यूटर। ऐसा लगता है कि स्पाइन मेरी एक अलग ही हैबिट में आ गई है।
अलग लर्निंग हो गई है स्पाइन की, अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि नहीं, दिस इज द राइट पोस्चर, और मुझे अटेम्प्ट भी नहीं करना पड़ता है। हम्म, अभी मैं तो भूल ही गई, पहले वो स्लाउच करके बैठती थी। आई आई जस्ट कैन नॉट रिलेट टू दैट एनी लॉन्गर। मैं अभी वो चाहूँ भी तो मैं वैसा नहीं कर पाती हूँ। एंड आई एम जैसे आपने कहा, आई एम एनर्जेटिक, कुछ दिन होते हैं मैं 15-16 घंटे काम कर लेती हूँ, हम्म, एंड आई एम स्टिल लाइक, ओ मुझे तो अभी भी आई कैन डू मच मोर। क्या बात। तो वो तो काफी बड़ा चेंज आया है। तो मतलब योगा आपको सिर्फ आपकी बॉडी में हेल्दी रहने में नहीं, आपके वर्क में भी हेल्प कर रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं कि योगा आसन हम करते हैं तो एक फिजिकल वर्क है। हम्म। हम जब काम कर रहे हैं तो क्या ये सिर्फ फिजिकल बॉडी तक रहता है, या फिर आपने इसको और भी लेयर्स में टच करा, आपने और फील करा अपने मेंटल बॉडी में, इमोशनल चेंजेस, इन सब में आपको कुछ डिफरेंसेस फील हुए या नहीं हुए, कोई एक्सपीरियंस? तो आप जिस तरह से सिखाते हैं, हम्म, आप खाली पॉस्चर्स पे नहीं फोकस करते, जैसे शुरू में ही आपने कहा, हम्म, जैसे उज्जाई ब्रीदिंग है, हम्म, राइट? वो ब्रीदिंग से आपके पॉस्चर्स और डीप, आपके आसन और डीप होंगे। हम्म, तो मुझे इन्हें सुपरफिशियली इंटेलेक्चुअली समझ आता था कि हाँ, आई मीन इट मेक्स कनेक्शन, ब्रेथ, बॉडी, ऑल ऑफ दैट। पर आपके साथ योगा सीख के डीप कनेक्शन हो गया ब्रेथ का हम्म, और बॉडी का। हम्म, और सबसे बढ़िया बात आपने जो कही थी, जो मेरे दिमाग में रहेगी, ये जो आसन है, उनका फिजिकल इफेक्ट तो होता ही है, पर आप आसन इस तरह से कर रहे हैं कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़े। हम्म, यानी हर एक आसन में आपकी लंग अलग तरह से मुड़ रही है, ओपन हो रही है, एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग, yeah, अलग तरह से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो वो बहुत ही मुझे अच्छा था, और आपके साथ काम करके वो एक्सपीरियंस होने लगा हम्म, कि हाँ, आई कैन नाउ फील कि हाँ, मैं कितना फ्रीली ब्रीथ कर रही हूँ। हम्म, मेरे नॉस्ट्रिल्स पे इतना स्ट्रेन नहीं आ रहा है, इट जस्ट फील्स लाइक माय लंग्स आर डूइंग द जॉब। राइट, वो डेफिनेटली उस लेवल पे फील हुआ है। हम्म, बट इवन मूड वाइज, हम्म, राइट, अभी मैं ऐसे घंटों घंटे सोचते नहीं रहती हूँ कैसे होगा, क्या होगा। आई आई एम जस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट। आई एम फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड, yeah, और इधर उधर मन भटकता नहीं है। सो आई आई बिकम मोर प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ दैट। और एक चीज ये मैंने नोटिस करी कि जैसे अभी एक एक चीज मैंने आपको और कही थी, राइट, कि मुझे ऐसे स्ट्रांग बनना है कि मैं मेरे बेटे को उठा पाऊं, हम्म, राइट, उसको लेके मुझे चलना हो तो मैं चल पाऊं। हम्म, तो एट दैट टाइम, ही वाज व्हाट 36 पाउंड्स या कुछ, पहले 4 साल का जब था तब। और हम लोग ऐसे हाइकिंग पे जाते थे, हम्म, तो वो थक जाता था, फिर एट सम पॉइंट कहता था मुझे गोदी चाहिए है करके। तो आई रियलाइज कि वो स्टेमिना में भी इतना डिफरेंस है कि मैं उसको उठा के हम्म, आई कुड वॉक माइल और सो। क्या बात। एंड नाउ ही इज व्हाट 48 पाउंड्स, और अभी भी मैं उसको अपने कंधे पे बिठा सकती हूँ। तो हम्म, वो जो इनर स्ट्रेंथ, हम्म, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो जो अभी स्ट्रेंथ बनी है, हम्म, दैट इज जस्ट इनकम्पेरेबल। राइट, मैं शीर्षासन सीखूं या नहीं सीखूं, जो मुझे पता है मैं सीखूंगी एट सम पॉइंट पे, yeah, पर जो मेरा गोल था हम्म, कि आई वांट टू बी दैट स्ट्रांग मदर, एनर्जेटिक मदर फॉर माय सन, हम्म, वो मैं कर पाई हूँ। आई मीन इमेजिन करिए, वो बैठ जाता है मेरे कंधे पे और फिर उसको उतरना नहीं होता है, एंड आई कैन होल्ड हिम 47 पाउंड्स। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है, और दिस विदाउट लिफ्टिंग वेट्स, यू नो बिना इतना सब करे, खाली आसन से आप जो टेक्निक सिखाते हैं, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो ये तो आप बहुत अलग बात बता रहे हो। जैसा ही एक योगा की पोर्ट्रेट बनी हुई है कि थ्रू योगा यू कैन गेन फ्लेक्सिबिलिटी,
बट हुँ, जो आप बता रहे हो वो स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस, इनकी बातें हुँ। करते हैं। सो वो वो फ़र्क मैंने महसूस किया है और मुझे अल्टीमेटली लगता है कि आपने वही एक्सरसाइज़ करनी चाहिए जो आप रेगुलरली कर पाएँ। राइट, कई बार ऐसे होता है ना कि आप एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं या इतने सारे जिम्स दिखते हैं इधर-उधर या आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, नहीं-नहीं आपको ऑस्टियोपोरोसिस बचाना है तो आपको वेट्स लिफ्ट तो करने ही चाहिए। राइट। तो आप सब सुनते रहते हैं, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग होती है, हर कोई अपनी साइड बताता है। हुँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी ने वो करना चाहिए जो वो कंसिस्टेंट कर पाए। हुँ, तो मेरे लिए वो योगा है और बाकी चीज़ों में मुझे लगता है कि इंजुरीज़ ज़्यादा होती है और आपकी मसल्स ज़्यादा बिल्ड हो जाते हैं। हुँ, बट जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है हुँ। क्योंकि मुझे ये ना पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे को कंधे पे उठाने के लिए। वैसे भी स्ट्रेंथ आ ही योगा रही है, उससे भी स्ट्रेंथ आ रही है आसमान से भी। हाँ, यू फील दैट स्ट्रेंथ। यस एब्सोल्युटली द मिथ और कई बार पोर्ट्रेट एज़ कि योगा से सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी आती हाँ, है, वो तो नहीं है इतना। अगर सही हाँ, तरीके से किया जाए, वो आपने हाँ, फील किया है। राइट, राइट। एंड एक और चीज़ जैसे योगा का हम आसन वाला पार्ट हम हर कोई जानता है। इट इज़ हुँ, वेरी मच पॉपुलर अमंग द वर्ल्ड। हुँ, हुँ, पर योगा के और भी एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हुँ, हम करते हैं हमारी प्रैक्टिस। सो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये हुँ, समाधि तक का रास्ता है जिसमें आसन एक पड़ाव है जस्ट, जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी को मोर केपेबल बना पाते हैं, ट्यून कर पाते हैं उन प्रैक्टिस। हुँ, और योग का एक पार्ट है थ्रू विच वी क्लीन आवर सिस्टम, क्लीन आवर नाडीज, हुँ, हुँ, डिटॉक्स आवर सिस्टम। सो हुँ। ये सब एस्पेक्ट क्या हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पे हमारी क्लास की? मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, योगा में क्या इन्वॉल्व्ड होता है। तो पहले मुझे लगता था हाँ, बस आसन ही होते हैं और थोड़ा प्राणायाम, राइट? योगा और प्राणायाम समहाउ दे गो हैंड इन हैंड, तो मुझे 2 ही चीज़ें पता थी। हम्म, पर आपके साथ काम करके ये 8 लिम्स जो हैं मुझे पता चले थे और हम लोगों ने हर चीज़ में समय बिताया है, यम, नियम, प्रत्याहार स्पेशली प्रत्याहार क्योंकि कई बार लोग भूल ही जाते हैं कि ये जो योगा है और इन जनरल लाइफ जो है ये एक इनवर्ड जर्नी है। या हम लोग इतने डिवाइडेड होते हैं सारी चीज़ों में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, ये वो कहेंगे। हम लोग इतना हमारा दिमाग ऐसे पूरा बटा हुआ होता है। तो योगा की प्रैक्टिसेस से कैसे आप आउटवर्ड से अपना फोकस इनवर्ड लेकर आए राइट। ये मैं पहले भी मेडिटेशन करती थी, पर आपके साथ योगा करके इट हैज़ चेंज्ड क्वाइट अ बिट कि कैसे आप इनवर्ड फोकस करना है, कैसे आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। राइट। कैसे आप आज आपका मन ललचा गया, ये वो खाना है, ये खाना है, आज मुझे ये करना है, मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, तो वहाँ से हट के आप अंदर जाते हो और एक अंदर एक सुख महसूस होता है विच कैन नॉट बी अचीव्ड राइट। बाय फोकसिंग एक्सटर्नली। तो वो भी एक मैंने बहुत बड़ा चेंज देखा है। फिर आपने सारे एंशिएंट टेक्स्ट से श्लोक सुना के उसका मतलब बता के अम, और यानी जो प्रैक्टिस है उसको और डीप लाने में हेल्प की है। राइट। जैसे समाधि, व्हाट इज समाधि? कितने सारे मिसकंसेप्शन है समाधि को लेके। तो ये सब आपसे सीखने को मिला है और उसी की वजह वजह से मुझे मजा आता है आपके साथ योगा करने में। यानी हमारा सेशन सिर्फ आसन पे फोकस नहीं होता है, हमारा फोकस ज्ञान पे होता है
फिर षट क्रिया के आपने कुछ पार्ट्स मुझे सिखाए। मुझे नेति से बहुत डर लगता था। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे लोग करते हैं, आपने वो मुझे सिखाया। हुँ, फिर आपने वमन क्रिया सिखाई। या अ, तो इट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नल बट इट्स फिजिकल इंटरनल एंड या आल्सो मेंटल इंटरनल, सारा एक क्या कहते हैं ये, एक वॉशिंग मशीन जैसे है, जिसमें आपकी बॉडी, मन, सब धुल जाते हैं और एक आप अलग ही तरह के इंसान बन जाते हैं। एज़ पर द एंशिएंट टेक्स्ट जो योग की प्रैक्टिस है, वो पूरी तरह से कॉन्शियस प्रैक्टिस है। हम्म। इसको करने के लिए हम अपने आसपास के वातावरण को, समय को, काल को, किस तरह का मौसम है और हमारी बॉडी का क्या कैसा बिहेव कर रही है, कैसा हमारी हम्म। बॉडी प्रेजेंट कर रही है अपने आप को इस मोमेंट हम्म। पर, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसके हम्म। अकॉर्डिंगली हमें हमारी प्रैक्टिस को डिजाइन करना चाहिए। हम्म। सपोजिंगली इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट आपकी बॉडी में अभी बॉडी अलग फील कर रही है एंड मेरी बॉडी बहुत अलग फील कर रही है। इफ वी डू बोथ द सेम प्रैक्टिस यू विल गेन द बेनिफिट एंड मुझे उससे नुकसान हो सकता है। तो हम्म। उसको ध्यान में रखकर जब प्रैक्टिस करी है हमने, क्योंकि हमारे सारे सेशन उसके अकॉर्डिंगली होते हैं, सो दोज ब्रिंगिंग changes in our system, and you are also being more receptive, more conscious towards your body and towards the season, towards the nature. I hope हम्म। आप कनेक्ट कर पाते होंगे इस तरीके से। एब्सोल्युटली, यानी आपके साथ में अवेयरनेस, लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है हम्म, वो काफी बढ़ गई। तो जैसे विंटर में नॉट ओनली व्हाट काइंड ऑफ आसनास, जैसे कपाल भाती और अग्निसार क्रिया जो है, हम्म, इट मेक्स सेंस, क्योंकि आप अपनी वो अग्नि बढ़ा रहे हैं। इट जस्ट मेक्स सेंस क्योंकि विंटर है। yeah, मैंने पहले ऐसा कोई कनेक्शन नहीं किया था। मुझे लगता था कि ओ, ये तो कभी भी कर लो। तो हम्म, आप ही से पता चला है कि आप कर सकते हैं हर सीजन में, पर यू नीड टू नो हाउ मच, हम्म, कौन सी करनी है, कितनी देर करनी है। तो ये आपके साथ पता चला। फिर आप वो भी बताते हैं किस तरह के खाने खाने चाहिए। तो विंटर में थोड़े कड़वे खाने जैसे मेथी हो गया, और उस तरह की जो हाँ, सब्जियां होती है, बिकॉज इट जस्ट मेक्स सेंस टू ईट दोज। फिर गुड़ अभी खाना आपको के चाहिए। हिसाब से बताया मैंने आपको कि आपको क्या सूट हाँ। इस टाइम पे। हाँ, राइट, राइट, राइट। और वो मैंने अप्लाई किया है। हम्म, और एक तो मजे आते हैं वो खाने में, क्योंकि सारे मेरी फेवरेट चीजें ही बताई है आपने। बहुत अलग क्या है। खाना चाहिए। तो और बेझिझक खाना चाहिए, राइट। ये नहीं सोचना चाहिए अरे इतनी कैलोरीज बढ़ गई, उतनी कैलोरीज बढ़ गई। तो मैं अभी खाने को खाने की तरह देखती हूँ, वर्सेस उनके केमिकल कंपोनेंट्स की, इतने कार्बोहाइड्रेट्स, इतना फैट, इतना प्रोटीन। और वो इतना, जब हम खाने को ही इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि यानी वैसे ही लाइफ में काफी स्ट्रेस होते हैं, अब आप खाने को भी बजाय एंजॉय करने के हम्म, आप काउंट कर रहे हो कितनी कैलोरीज मिल रही है। तो अभी मैं तो एकदम बिंदास खाती हूँ जो भी खाना। आई डोंट इवन वरी अबाउट कि अरे मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, इतना फैट है, ऐसा है। दैट्स ग्रेट, बल्कि फैट बढ़ा दिए अभी बहुत टाइम से। हाँ। राइट, एंड वेट राइट, में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, वो जरूरत राइट, है। राइट। तो हाउ डू यू सी आवर क्लासेस फॉर इन नाउ फ्यूचर? आपकी क्या मतलब आपका पर्सपेक्टिव है? डू यू वांट टू कंटिन्यू और किस तरीके? हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि दो तरह के एडिक्शन होते हैं। एक तो बुरा एडिक्शन होता है और एक अच्छा एडिक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से आपने वो सिखाया है मुझे योगा, हम्म, आई हैव जस्ट फॉलन इन लव विथ योगा। इतना मुझे पहले भी अच्छा लगता था, पर अभी जो डीप अंडरस्टैंडिंग आई है हम्म, और जिस तरह से आप सिखाते हैं, तो मैं तो आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। जैसे मैंने कई बार आपको कहा है कि
मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। और जो मैं प्रोग्रेशन देख रही हूँ, हम्म, इट्स जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। अभी बीच में आपने वो 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी रखा था, या, एंड आई लर्न सो मच ड्यूरिंग दैट। और मेरी काफी सारी कंसिस्टेंसी थी, कुछ दिन इधर उधर हो गए, हम्म, बट वो एक कंसिस्टेंसी, वो एक डिसिप्लिन। और एक चीज आपकी ये खासियत है कि कोई भी क्लास बोरिंग ही नहीं होती है, क्योंकि हर क्लास में कुछ नया सीखने मिलता है। तो इट्स लाइक हो, आज कल क्या सीखने मिलेगा, परसों क्या सीखने मिलेगा, तो आप क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा आज क्या होने वाला है। एंड अभी तो नाड़ी शुद्धि पे और वर्क कर रहे हैं अभी आप पिछले कुछ। हाँ, हाँ, राइट, राइट, राइट। तो ऐसे वो सेकंड नेचर बनते जा रहा है कुछ चीजें करना। नाड़ी शोधन हो गया। और पहले ऐसा होता था कि आप समहाउ कभी क्लास में नहीं आ पाए, तो आई वुड जस्ट अच्छा ठीक है, आज टीचर नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं करती हूँ। बट अभी वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ऐसा आ गया कि क्लास हो चाहे नहीं हो, हम्म, योगा प्रैक्टिस तो चलने ही वाली है। तो it has just been great, and I am looking forward to continue learning from you. तो आप जैसे बिग बिजनेस कोच हैं एंड यू स्पेशली कोच एशियन वुमेन, साउथ एशियन वुमेन्स, सो आप की क्या रिकमेंडेशंस है उन वुमेन के लिए जो इंडिया से बाहर रहती है और वो भी Hmm. कुछ कुछ इश्यूज से फेस करती है एंड दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस टू मेंटेन देयर Hmm. फिजिकल हेल्थ, डू यू वांट टू रिकमेंड देम? मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगी। अ, मुझे लगता है मेन सब लोगों के डर ये होते हैं कि अरे ऑनलाइन कैसे सीखा जाएगा योगा। बट जिस तरह से आप सिखाते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम इन पर्सन ही क्लास ले रहे हैं, जिस तरह से आप एडजस्ट कराते हैं। सो दैट इज ग्रेट। दूसरी बात यह है कि आप वो डेप्थ लाते हैं। नॉलेज आपकी जो है काफी प्रगाढ़ है, काफी डीप है। और एक चीज मुझे और अच्छी लगती है आपके साथ में, आपके पास पेशेंस है। यू नो कि अगला सीख रहा है, आपकी कोई जजमेंट नहीं होती है। आपका ये नहीं होता अरे ये तो आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं आया। आप बड़े पेशेंस के साथ सिखाते हैं। और एक आप सच में केयर करते हैं आपके क्लाइंट्स के बारे में, आपके साथ काम करके बिल्कुल पता चलता है। और मैंने देखी नहीं है बाकी क्लासेस, बट आप जिस तरह से मेरे को सिखाते हैं, मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से, मेरी प्रकृति के हिसाब से, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे नहीं लगता किसी और योगा टीचर में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है। So I would highly recommend anyone, um, a career woman or a business woman, because it's just amazing. It changes your productivity. You become more creative. You become more focused. You don't eat emotionally if that's a challenge for you. आपका weight बढ़ा है and you're not feeling that vitality in your body. um, I strongly recommend everyone, to connect with Ashutosh and work with him. थैंक यू सो मच, सो सो नाइस ऑफ यू। आपने अपने विचार बहुत खुल के शेयर करे सबसे एंड आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे उनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एंड आपकी भी एक बहुत अच्छी बात है कि यू आर वेरी ओपन टू द फीडबैक्स। हमारी क्लास जिस तरीके से डिज़ाइन हो पाती है उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपका भी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपने आप को समझा पाते हैं। आपके पास वो वर्ड्स हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिसेस को भी बता रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, क्या आपके लिए काम करता है क्या नहीं करता। इट गाइड्स मी फॉर आवर सेशंस कि क्या हमें Hmm. करना चाहिए। Hmm. इसमें आपका Right. बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू। Thank you. Thank you. आई एम लुकिंग फॉर आवर क्लासेस
इन फ्यूचर। और या मी आप टू। जिस तरीके से योग में हम सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी मंगल रहें। तो अ, मैं सभी के लिए और आपके लिए भी कि आप और भी स्वस्थ रहें, और आपको देखकर और भी लोग प्रेरणा लें, वो भी स्वस्थ हो पाएँ। Thank you. Thank you so much. It has been a pleasure learning from you.